Hello everyone. Today we will discuss replacement model in operations research. इसमें हम देखेंगे पहले कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं। पहला है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या है? तो इट इज़ ए परचेस प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर आइटम। जब हम कोई आइटम परचेस करते हैं तो उसका जो परचेस प्राइस है उसी को हम बोलेंगे कैपिटल कॉस्ट। अगर कोई आइटम है जैसे कि मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उसको अगर इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारा कैपिटल कॉस्ट सच टाइप के मशीन्स के लिए या इक्विपमेंट के लिए क्या हो जाएगा? परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, अगर वो नहीं है, दिया नहीं है एग्जाम्पल में, तो क्या करेंगे? परचेस प्राइस को ही हम कैपिटल कॉस्ट मान लेंगे। यह है हमारा आउटगोइंग वैल्यू। ओके, क्योंकि हम इसको दे रहे हैं। अभी हम दूसरा कॉस्ट देखेंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। जब हमने वो इक्विपमेंट खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो ईयरली हमको उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि वो मशीन का क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट्स में कुछ खराबी आ सकती है तो रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर उस मशीन का कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ये ऑयल ग्रीस कुछ बदलना टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली इन द ईयर। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। ये भी हमारा क्या है? आउटगोइंग वैल्यू है, क्योंकि हम इसको दे रहे हैं। सो ये हमारे लिए कॉस्ट है। कैपिटल कॉस्ट जो है वो वन टाइम है, वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। लेकिन वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता चला जाएगा। जैसे भी हम उस मशीन को, इक्विपमेंट को यूज़ करते जाएंगे ईयर बाय ईयर, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सा रहता है, तो कुछ उसके पार्ट्स वर्न आउट होते हैं तो नया पार्ट उसमें लगाना पड़ता है, सो वो नया मटेरियल परचेस करना पड़ता है। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो नॉर्मली हर साल कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी है उसमें, तो वो भी बढ़ता चला जाएगा। सो मेंटेनेंस कॉस्ट ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है और हर साल में वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, तीसरा टर्म है इसमें सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कौन सा है? सैल्वेज वैल्यू और एंड स्क्रैप वैल्यू। अभी देखेंगे कि हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़फुल लाइफ पीरियड होता है कि उतने साल तक वो अच्छा काम करता है। नॉर्मली इट इज़ 5 to 10 ईयर्स, कुछ मशीन्स के लिए 5 ईयर्स, कुछ मशीन्स के लिए 7 ईयर्स, कुछ के लिए 10 ईयर्स भी हो सकता है। तो उतना साल तो वो ठीक तरह से काम करेगा और उसके बाद में वो काम करना बंद कर देगा, या फिर उसका उतना एफिशिएंसी का काम नहीं होगा। सो जैसे कि वो पहले साल में अगर 100% एफिशिएंसी दे रहा है, 100% का काम कर रहा है, तो वो मे बी इट वे बी रिड्यूस टू 20% और 10%, इतना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा उसका एफिशिएंसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मशीन को अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अनसुटेबल फॉर द पर्पज़। सो हम क्या करेंगे? उसको रीसेल करेंगे। तो रीसेल करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। सो रीसेल प्राइस जो है, अभी वो सेलिंग कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि हम उसको क्या बोलेंगे, सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे या स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। अगर जो मशीन है हम यूज़ कर रहे हैं और अभी हम उसको रीसेल कर रहे हैं, तो अगर जिस कंडीशन में जो मशीन है उसी कंडीशन में हम एज इट इज़ वो मशीन को बेच देंगे, तो उसे बोलेंगे हम सैल्वेज वैल्यू। ओके, एंड अगर हम क्या करेंगे कि वो मशीन अभी कुछ काम करनी है तो हम उसको क्या करें? डिसमेंटल करेंगे और उसके पार्ट्स निकाल लेंगे। सो उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स रहेंगे। सो अलग अलग पार्ट्स है, उसको अलग अलग करेंगे और अलग अलग जगह पे बेच देंगे वो पार्ट्स को। सो जो भी टोटल अमाउंट उसमें से आएगा हमको, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। ओके, सो यही डिफरेंस है बिटवीन सैल्वेज वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू। तो ये जो सैल्वेज वैल्यू है और ये स्क्रैप वैल्यू है, ये क्या है? हमारा इनकम है, तो इनकमिंग वैल्यू हो गया। ठीक है।
सो अभी हमें देखना है, अभी ये रिप्लेसमेंट मॉडल में हम क्या करते हैं कि हमें देखना है कि हम कितने सालों तक ये मशीन को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो टोटल कॉस्ट वो मशीन के ऊपर जा रहा है टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर मशीन और टू रिटेन दैट मशीन। ओके, सो हम उसको रिटेन करने के लिए जो टोटल कॉस्ट हमारा जा रहा है वो मिनिमम कब तक हमको मिनिमम मिलेगा, ओके, वो हमको देखना है। ठीक है, यही इसका बेसिक फंडा है। नाउ ये जो प्रॉब्लम्स है रिप्लेसमेंट मॉडल के, इसमें दो तरह के केसेस है। एक है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विच वॉर्न आउट ग्रेजुअली। वॉर्न आउट ग्रेजुअली जस्ट लाइक सम इक्विपमेंट्स रहेंगे, मशीनरीज रहेंगे, वो सडनली फेल नहीं होते, तो उसके पार्ट्स वॉर्न आउट होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाती है, तो वो ग्रेजुअली वॉर्न आउट होते हैं। सो जस्ट लाइक दी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, सम व्हीकल्स लाइक दिस। एंड दूसरे केसेस है, दूसरा केस है इसमें कि रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम विच फेल्स सडनली। ये आइटम्स है वो सडनली फेल होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो अचानक से बंद हो गया, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स है वो अचानक से फेल हो गए, तो ये आता है इसमें दूसरा केस। और इन्हीं में सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में और भी दो केसेस है, सब टाइप केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। सो मेंटेनेंस कॉस्ट का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एक केस में हम करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड दूसरे केस में हम करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेशन ऑफ द मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। अभी हम देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो मेंटेनेंस कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज नहीं करेंगे। सो लेट अस टेक some example. Let us say C is the capital cost of the item, okay, which is nothing but it will be a purchase price plus installation charges if applicable, otherwise it will be only purchase price. S is equal to salvage value or scrap value. T average is average annual total cost of the item, and N is equal to number of years at the of the item in use. F of t is the maintenance cost of the item at time t. Okay, so annual cost हमको कितना जा रहा है at any time t, okay, कौन से भी साल में, पर्टिकुलर ईयर में एनुअल कॉस्ट हमारा कितना जा रहा है। सो पहला तो क्या है कैपिटल कॉस्ट, वो तो हमारा गया है, वो ऐड हो जाएगा। उसमें हमने माइनस एस किया है, एस को क्या है सैल्वेज वैल्यू है। सो माइनस क्यों किया है, क्योंकि वो इनकमिंग है, वो इनकम है हमारा, सो ये कॉस्ट नहीं है, वो इनकम है, सो उसको हमने माइनस किया। और ये सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ये भी वन टाइम है, क्योंकि वह एट द एंड ऑफ दैट यूजफुल लाइफ पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट और मशीन ये हमको मिलता है वन टाइम। सो ये भी फिक्स्ड है, एंड सी द कैपिटल कॉस्ट ये भी फिक्स है। सो सी माइनस एस ये जो है वैल्यू ये हमारा फिक्स वैल्यू है। हर साल में जितना भी साल हर साल हम जो मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो हर साल में ये कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला, ये उतना तो आने हमारा आउटगोइंग है ही। ओके, उसमें ऐड क्या हो जाएगा, अभी ये आउटगोइंग में और कौन सा आउटगोइंग है, मेंटेनेंस कॉस्ट। सो मेंटेनेंस कॉस्ट जो ईयरली है वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो एट ए पर्टिकुलर ईयर अगर हम देखेंगे तो उस ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम एट एनी टाइम टी। ओके, लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज एनुअल कॉस्ट। सो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज एनुअल कॉस्ट ड्यूरिंग द n years. सो इट विल बी C माइनस एस, ये तो कांस्टेंट है, प्लस उसमें क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो जितना ईयर हमने उस मशीन को यूज़ किया है उतना ईयर का हर साल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट हमको आया है
उसको हमने ऐड किया है तो वो क्यूमुलेटिव आ जाएगा। सो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हमने दिया है उतने साल में, n ईयर्स, उतने साल में। ओके, सो उतने सालों में हमने इतना खर्चा उस मशीन के ऊपर किया है। सो डिवाइड बाय अगर n करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो हो जाएगा एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके, सो इस तरह से हमको निकालना है एवरेज एनुअल कॉस्ट। और ये जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है, ये जब हमें मिनिमम मिलेगा तो उस साल तक ही हम ये मशीन को यूज़ करेंगे। सो कौन से ईयर में हमको ये मिनिमम मिलेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ ए मशीन is rupees 6,100 and its scrap value is rupees 100. The maintenance cost are as below, which are given in the table. What is asked? When should the machine be replaced? ये मशीन हमको कब रिप्लेस करना है, in which year? Okay, so here टेबल में हमको क्या दिया है, year and its maintenance cost of the machine in the specific year. So फर्स्ट ईयर में हमको मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, 100। सेकेंड ईयर में हमें मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है 250। थर्ड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है 400। फोर्थ ईयर में आ रहा है 600 एंड सो ऑन अप टू द 8 ईयर्स वी हैव 2000 रुपीज़। सो हम देख रहे हैं कि ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ईयर बाय ईयर वो बढ़ता चला जाएगा। सो ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, इसमें से अभी हमारा कैपिटल कॉस्ट कितना, C कितना है, C इज इक्वल टू 6100, ये हमारा कैपिटल कॉस्ट है। सो C इज इक्वल टू 6100। सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे स्क्रैप दिया है, तो स्क्रैप वैल्यू कितना है हमारा, S इज इक्वल टू 100। ओके, सो हमारा जो कांस्टेंट जो आउटगोइंग है फॉर एनी स्पेसिफिक ईयर, कौन से भी ईयर में, अभी वो कांस्टेंट कितना हमारा आउटगोइंग है, C माइनस S। सो वो कितना हो गया, 6100 माइनस 100, सो इट विल बी 6000 रुपीज। ओके, सो हमने C माइनस S ये तो निकाल लिया हमने। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे आगे में। सो उसके लिए हमने क्या किया है, लेट अस टेक M इज इक्वल टू मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा, C माइनस S प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ये होगा हमारा टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए हम इसको टेबल फॉर्म में ये वैल्यूज लिखेंगे। सो इन द टेबल फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ईयर, सेकेंड कॉलम में C माइनस S, थर्ड कॉलम में हमने लिखा है M दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट, फोर्थ कॉलम में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, फिफ्थ कॉलम में टोटल कॉस्ट एंड सिक्स कॉलम में हमने लिखा है एवरेज एनुअल कॉस्ट। ठीक है, सो हम अभी ईयर कॉलम में हमने लिख लिए है जो भी 8 ईयर का हमारे पास डेटा दिया है, तो 1 to 8 ईयर्स हमने वो यहाँ पे लिखे हैं, 1 to 8 ईयर्स। अभी हर साल में C माइनस S कॉलम में हम क्या लिखेंगे, C माइनस S का वैल्यू। अभी हमने C माइनस S का हर साल में कितना कॉस्ट जा रहा है, उसका कॉस्ट कितना गया है, बेसिकली C minus S, that is both are constant, C is constant, S is constant. So हमारा कॉस्ट कितना गया है उसमें 6000। ओके, सो 6000 हमारा ये कॉस्ट गया है, तो जो भी हर साल में हमारा ये 6000 उसका बेसिक कॉस्ट है वो तो गया ही है। ठीक है, सो पहले साल में हमारा इतना गया है 6000। पहले साल में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना गया है 100। ओके, दूसरे साल में 250, तीसरे साल में 400। सो जो भी डेटा हमको दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है
फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी हम देखेंगे क्यूमुलेटिव कॉस्ट में। क्यूमुलेटिव कॉस्ट कौन सा है? मेंटेनेंस का। सो मेंटेनेंस का क्यूमुलेटिव कॉस्ट, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है फॉर फर्स्ट ईयर? ये हो गया 100। ओके, सो पहले ईयर में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमने ये मशीन के ऊपर कितना खर्चा किया है? ओके, खर्चा हमारा कितना हो गया है? एक तो हमारा 6000 रुपीज़ का खर्चा उस मशीन के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, प्लस उसमें हमने कितना खर्चा किया अभी मेंटेनेंस पर? 100 रुपीज़ किया है। सो टोटल खर्चा हमारा कितना हो गया? तो टोटल खर्चा है ये C माइनस एस, दैट इज कॉलम नंबर 2, ये कितना है? 6000 प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। टोटल मेंटेनेंस ये फर्स्ट ईयर में हमने कितना किया है? तो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस, ओके, सो फर्स्ट ईयर में इतना किया है 100। सो 6000 प्लस 100, सो इट विल बी 6100। ओके, नाउ एवरेज एनुअल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये एवरेज एनुअल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट 6100 डिवाइडेड बाय ईयर। ओके, हम पहले साल का ही निकाल रहे हैं, तो पहला साल मतलब 1 ईयर। सो 6000 डिवाइडेड बाय 1, सो ये कितना हो गया? 6100। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये भी दिया है कि एवरेज एनुअल कॉस्ट का कॉलम नंबर 6 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 5 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1। सो कॉलम नंबर 5 कौन सा है? ये कॉलम नंबर 5 है, मतलब कि टोटल कॉस्ट। एंड कॉलम नंबर 1 कौन सा है? ये कॉलम नंबर 1 है, दैट इज ईयर। सो ईयर कौन सा है? 1। सो 1 ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का, तो ईयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, सो पहले साल में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने उस मशीन के ऊपर टोटल खर्चा कितना किया है? 6000, एंड 6000 वो कांस्टेंट वैल्यू है, और प्लस उसमें मेंटेनेंस कितना हमने खर्चा किया? 100 रुपीज़ का। ओके, सो टोटल कॉस्ट हमने कितना उसके ऊपर खर्चा किया है? 6100, एंड एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी 6100 डिवाइडेड बाय ईयर, दैट इज 1, so it will be 6100। okay, okay, now अभी हम दूसरे ईयर में गए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अभी इस मशीन के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है? सो मशीन के ऊपर बेसिक खर्चा हमारा कितना हो चुका है? वो 6000 है ही, वो खर्चे में है। ओके, C माइनस एस। ओके, और दूसरे साल के एंड तक हमने मेंटेनेंस कितना खर्चा किया है? कितना खर्चा मेंटेनेंस के ऊपर हुआ है दूसरे साल के एंड तक? दूसरे साल के एंड तक मतलब कि इसमें पहला साल भी आ जाएगा और दूसरा साल भी आ जाएगा। ओके, इसीलिए हमको ये क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना है। सो पहले साल में हमने ऑलरेडी उसके ऊपर 100 रुपीज़ का खर्चा किया है। अभी दूसरे साल में हमने 250 रुपीज़ का खर्चा किया है मेंटेनेंस पर। तो कितना मेंटेनेंस पर अभी टोटल खर्चा हो गया दूसरे साल के एंड तक? पहले साल का 100 प्लस दूसरे साल का 250, सो ये आ जाएगा 350। सो इतना खर्चा हमने उसके ऊपर किया है। सो टोटल खर्चा हमने कितना किया है? तो C माइनस एस, दैट इज 6000 प्लस 350। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? 6350। ठीक है, सो ये इतना खर्चा हमने एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमने किया है, दूसरे साल के एंड तक। एवरेज कितना हो गया? एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो गया? सो 2 साल में, मतलब कि इसमें इसका मतलब क्या है कि 2 साल में टोटल खर्चा हमने मशीन के ऊपर कितना किया है? 6350। सो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो गया? 6350 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 साल में इतना खर्चा हो गया। सो 6350 डिवाइडेड बाई 2 ये करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? एवरेज एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। 2 साल का इतना खर्चा है तो 1 साल में कितना? तो 6350 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये खर्चा कितना हो गया? 3150
75। ओके, अभी दूसरे साल का आप देख रहे हैं तो ये प्रीवियस साल के एवरेज एनुअल कॉस्ट से वो थोड़ा कम है, ये भी हमको देखते जाना है। ओके, अभी हम तीसरे साल में आएंगे। तीसरे साल में हमने टोटल खर्चा मशीन के ऊपर कितना किया है, सी माइनस एस, ये तो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमने खर्चा किया है ऑलरेडी 6000। अभी तीसरे साल के एंड तक हमने मेंटेनेंस कॉस्ट कितना खर्चा किया है। तीसरे साल में मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारा 400। ओके, और 3 साल में टोटल मेंटेनेंस कितना हो गया, वो क्यूमुलेटिव है। सो क्यूमुलेटिव कितना खर्चा हमने किया है, तो 350 वो प्रीवियस का क्यूमुलेटिव आ गया, 350 प्लस 400, सो ये कितना हो गया, 750 हो गया। ठीक है, सो अभी 3 सालों में हमने टोटल खर्चा कितना किया है मशीन के ऊपर, सी माइनस एस 6000 प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 750, सो कितना आ गया ये 6750। ये हो गया हमारा टोटल खर्चा तीसरे साल 3 सालों में। ये 3 सालों का खर्चा है, तीसरे साल का नहीं है, तो 3 सालों का टोटल खर्चा है। तो 3 सालों में हमने इतना खर्चा किया है, तो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 साल में इतना है तो 1 साल में कितना है, तो मतलब कि 6750 डिवाइडेड बाई 3, सो ये कितना आ गया हमारा 2250। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे ये प्रीवियस साल से अगेन ये जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो कम हो रहा है, अभी कम दिख रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में हमने कितना कॉस्ट हमने इसके ऊपर खर्चा किया है। फोर्थ ईयर में सी माइनस एस है 6000 का, और मेंटेनेंस कॉस्ट फोर्थ ईयर में हमने कितना खर्चा किया 600। टोटल खर्चा हमने कितना किया है 4 सालों में। सो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर टोटल कॉस्ट हम कितना खर्चा किया है, टोटल कॉस्ट ऑन मेंटेनेंस का कितना हमने खर्चा किया, तो प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है 750 प्लस ये 600, सो ये आ जाएगा 1350। इतना खर्चा हमने किया है। ओके, मेंटेनेंस के ऊपर, मतलब कि ये 4 सालों का मेंटेनेंस कॉस्ट हमने इतना दिया है। अभी टोटल 4 सालों में हमने कितना खर्चा किया है, तो मशीन का जो बेसिक जो हमारा कांस्टेंट कॉस्ट था वो कितना था 6000 प्लस ये 1350। ओके, सो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7350। सो ये हमारा टोटल खर्चा है 4 सालों में। सो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिर ये 4 सालों के लिए इतना है, तो 1 ईयर के लिए कितना है, तो 7350 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर 4, 4 सालों में इतना, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये है 1837.50। इतना खर्चा हमने किया है। ये जो हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट आ गया, ये भी प्रीवियस कॉस्ट से हम देखेंगे तो ये कम है। ओके, नाउ हम जाएंगे फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में हमने कितना मशीन के ऊपर खर्च किया है, एक तो है 6000 और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है हमारा 900 रुपीज़ इन फिफ्थ ईयर। सो टोटल 5 सालों में हमारा कितना खर्चा हो गया मेंटेनेंस के ऊपर, सो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट वो कितना आ गया 1350 प्लस 900, तो ये कितना आ गया 2250। ओके, ये आ गया 2250। सो टोटल कॉस्ट हमने अभी मशीन के ऊपर 5 सालों में कितना खर्चा किया है, ये 6000 प्लस ये क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 2250। ओके, 6000 प्लस 2250, ये कितना आ गया 8250। ओके, सो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि 5 सालों में हमने मशीन के ऊपर टोटल खर्चा कितना किया है 8250। सो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 ईयर के लिए, सो दिस टोटल कॉस्ट
8250 डिवाइडेड बाय 5 साल, दैट इज 5। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 1650। ठीक है। अभी देखेंगे ये प्रीवियस साल का जो एनुअल कॉस्ट है उससे ये एवरेज एनुअल कॉस्ट उससे भी कम है। ठीक है। अभी नेक्स्ट 6th ईयर में हम जाएंगे। 6th ईयर में हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया है, एक तो C माइनस एस हमारा खर्चा है 6000। हमने मेंटेनेंस कितना खर्चा किया है 6th ईयर में, 1200 रुपये का। और 6 सालों में टोटल हमारा मेंटेनेंस पे ऊपर कितना खर्चा हो गया 6 सालों में। सो प्रीवियस का क्यूमुलेटिव खर्चा कितना है मेंटेनेंस 2250 प्लस ये 1200 रुपये। सो ये कितना आ गया 3450। ओके। सो 3450 ये हमारा क्यूमुलेटिव 6 सालों का क्यूमुलेटिव खर्चा है मेंटेनेंस के ऊपर। और C माइनस एस वो जो बेसिक खर्चा हमारा हो गया है ऑलरेडी, वो कितना है 6000। सो टोटल कॉस्ट, हमने टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना किया है मशीन के ऊपर 6000 प्लस 3450। सो ये कितना हो गया 9450, इतना हो गया। ठीक है। सो 9450 इतना हमने खर्चा किया है 6 सालों में वो मशीन के लिए। तो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना हो गया, सो 6 सालों के लिए 9450, तो एक साल के लिए कितना, तो इस तरह से वो कितना हो जाएगा 9450 डिवाइडेड बाय 6। सो एक साल का खर्चा आ जाएगा। सो दैट इज एवरेज हो जाएगा। सो ये कितना आ गया, ये आ गया 1575। ओके 1575 ये आ गया। ये कम है, प्रीवियस का जो वैल्यू है उससे ये कम आ गया है। ठीक है। ओके। ना वो बढ़ते 7th ईयर में। 7th ईयर में हमने टोटल खर्चा कितना किया है, सिमिलरली हमने खर्चा किया है 6000 एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हमने टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना खर्चा किया है, सो प्रीवियस कम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 3450 प्लस ये 1600। सो टोटल हमने मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा किया है 5050। इतना हमारा 7 सालों में हमारा मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा गया है वो है 6000। सो टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो गया 6000 प्लस 5050। ओके। सो इट विल बी 11,000, सॉरी यहाँ पे ये 5050 है और यहाँ पे आ जाएगा 11,050। ओके। सो एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना रहेगा, द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। टोटल कॉस्ट कितना है 11,050 डिवाइडेड बाय 7। ओके। सो ये कितना आ गया ये वैल्यू 1578। अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का 1575 था और ये आ गया 1578, तो यहाँ पे वो बढ़ गया है एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके। यहाँ पे ज़रा हम ध्यान देंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट जो है 8 ईयर का। सो 8th ईयर में हमने मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है 2000 रुपीज़। सो 8 सालों में हमने टोटल मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है, प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव था 5050 प्लस ये 2000। ओके। सो ये टोटल कितना हो गया 7050। ओके। 5050 प्लस 2000 ये कितना आ गया 7050। ओके। सो टोटल खर्चा हमने 8 सालों में कितना किया है, क्यूमुलेटिव जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का कॉस्ट है 7050 प्लस 6000। सो ये कितना आ गया 13,050। ओके। सो एवरेज एनुअल कॉस्ट अभी कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 13,050 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज ईयर।
सो 8 साल का ये खर्चा है तो डिवाइड बाय 8, सो उसका जो आ गया वैल्यू वो है 1631। ठीक है, सो हमने कैलकुलेशन तो किया, अभी 8 साल का हमारे पास डेटा है और उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया है। अभी हमने क्या देखा है, इसमें एवरेज एनुअल कॉस्ट हमारा मिनिमम होना चाहिए, ये हमारा बेसिक टारगेट है। सो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिला है, ये 1575 यहाँ पे मिला है। ये कौन सी ईयर के लिए मिला है, 6th ईयर का मिनिमम है, तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे कि 6th ईयर का ये मिनिमम वैल्यू हमको मिला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6th ईयर एवरेज एनुअल कॉस्ट हमारा कितना है, 1575। उसके प्रीवियस ईयर में, मतलब कि 5th ईयर में हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना था, 1650, विच वॉज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ऑल्सो इन 7th ईयर हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना जा रहा है, 1578। सो ये भी उससे ज़्यादा है, ग्रेटर है देन 6th ईयर ये वैल्यू से। सो ये हमारा क्राइटेरिया है कि हमें ऐसा ईयर सिलेक्ट करना है जिसका एवरेज एनुअल कॉस्ट वो लेस होगा प्रीवियस ईयर के एवरेज एनुअल कॉस्ट से, एज वेल एज नेक्स्ट ईयर के एवरेज एनुअल कॉस्ट से। ओके, ये मिनिमम रहना चाहिए। ओके, यही हमारा क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्टिंग द ईयर। सो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये बराबर है कि एट द एंड ऑफ 6th ईयर हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द मिनिमम एवरेज एनुअल कॉस्ट इज 1575 इन 6th ईयर। सो द एवरेज एनुअल कॉस्ट of previous year and next year are greater than 6th year, so machine should be replaced at the end of 6th year. okay, क्योंकि अगर मशीन 5वीं ईयर में अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो उसका एनुअल कॉस्ट, एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना है, 1650, वो ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। उस ईयर में हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा है। अगर 7th ईयर में हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो उसका एवरेज एनुअल कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है। ओके, क्योंकि वो पहले से हम देखेंगे तो यहाँ से वो क्या हो रहा है, ये कॉस्ट कम होते जा रहा है, यहाँ तक वो कम होते आ रहा है। तो कम होते जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर में हम जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 5वें साल में अगर हमने मशीन को रिटेन किया है, ओके, तो उसका एवरेज एनुअल कॉस्ट 1650 जा रहा है। उसको अगर हम और रिटेन करेंगे 1 साल तो उसका और कम एवरेज एनुअल कॉस्ट कम हो रहा है नेक्स्ट ईयर में। तो इसके लिए हम रिटेन करना ठीक है। ओके, लेकिन वो अगर 7th ईयर में जाएंगे तो उसके बाद में 7th ईयर एंड 8th ईयर तो एवरेज एनुअल कॉस्ट वो बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कि अभी रिटेन करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। सो मशीन को अभी हमें रिप्लेस करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, सो हमारा कंक्लूजन क्या है एग्जाम्पल का, कि द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 6th ईयर। सो यही हमारा आंसर है। ओके, सो यही हमें यहाँ पे पूछा है, व्हेन द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। सो हमारा आंसर है मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट एंड ऑफ 6th ईयर। ओके, सो यहाँ पे हम रुकेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलग टाइप के एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।